नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका आप ही के अपने YouTube चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी सीख करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के राजस्थान के बेस्ट लोक देवता जिनके राजस्थान में नाम विख्यात जिनको प्राप्त है मान्यता, उन लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे। लोक देवता हमारे रहेंगे राजस्थान के लोक देवता तेजाजी महाराज, वीर तेजाजी के बारे में दोस्तों यहाँ पर चर्चा करेंगे। कौन उनकी माता थी, कौन पिता थे, कौन उनकी पत्नी थी, किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई, वो सारी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को पूरा अटेंड कीजिएगा ताकि आपको तेजाजी से रिलेटेड सभी इंपोर्टेंट फैक्ट पता हो। और लोक देवता है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी इंपोर्टेंट रहते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता और उसमें बात करेंगे राजस्थान के तेजाजी के बारे में। तेजाजी का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों तेजाजी का जन्म था वो खरनाल नागौर में हुआ। कहां हुआ तेजाजी का जन्म? तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ। करनाल कहां पड़ता है? नागौर में पड़ता है। और तेजाजी का यहाँ पर क्या हुआ? जन्म हुआ। तो सबसे पहला इंपोर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ। ठीक है। तेजाजी के पिता का नाम क्या था? तेजाजी के पिता का नाम था हरजी जाट था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तेजाजी के पिता का क्या नाम था। दोस्तों पिताजी का नाम ताहड़जी जाट था। ठीक है, ताहड़जी जाट। और कई बार तेजाजी के पिता का नाम बक्साजी जाट भी देखने को मिलता है। ये दोनों तेजाजी के पिता का नाम बिल्कुल करेक्ट है। कई बार तेजाजी के पिताजी का नाम ताहड़जी जाट मिलता है देखने को, और कई बुक्स में तेजाजी के पिताजी का नाम बक्साजी जाट देखने को मिलता है। ठीक है। और दोस्तों बात करें तो माता का नाम क्या था? तेजाजी की माता का नाम क्या था? दोस्तों तेजाजी की जो माता थी उसका नाम था राजकुमारी। ठीक है, राजकुमारी। तेजाजी के माता का नाम था राजकुमारी। और कई जगह राजकंवर भी देखने को मिल सकता है, राजकंवर। ठीक है, दोनों नाम सही है। तेजाजी की माता के दो नाम देखने को मिलते हैं। कहीं बुक्स में देखने को मिलता है राजकुमारी और कहीं देखने को बुक्स में मिलता है राजकंवर। दोनों नाम दोस्तों तेजाजी की माता के नाम बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था। तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल देव। ठीक है, तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल देव था। और वो कहाँ की राजकुमारी थी? वो दोस्तों पनेर की राजकुमारी थी। पनेर की राजकुमारी थी। कौन थी पनेर की राजकुमारी? पनेर की राजकुमारी थी पेमल। ठीक है, पनेर की राजकुमारी थी पेमल, वो तेजाजी की पत्नी थी। अब दोस्तों तेजाजी की मृत्यु की घटना किस प्रकार घटती है उसकी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों घटना ये होती है कि जो तेजाजी खेत में काम कर रहे थे। और कृषि उत्पादक देवता किसे माने जाते हैं? तेजाजी को माने जाते हैं। तेजाजी खेत में काम कर रहे थे। काम करते करते उनके दोपहर से ज्यादा समय हो गया, मतलब उनको सुबह 8 बजे जब काम करने लगे उससे लेकर 2-3 बजे उसको खेत में काम करते हुए तेजाजी महाराज को। तो काम करते करते उनको दोपहर से ज्यादा समय हुआ। तो उनकी बावस थी यानी कि जो भाभी थी वो तेजाजी के लिए खाना लेकर आई खेत में। वो काफी लेट हो चुकी थी। तेजाजी की पसीना पूरे शरीर पर टपक रहा था। तेजाजी काफी गर्म हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने अपने भावज को कुछ बोले कि आप इतनी लेट कैसे हो गई। तो भावज ने वापस कहा कि आपको जल्दी खाना चाहिए तो आप अपनी परनी को लेकर आओ। अब तेजाजी को पता नहीं था कि उनका शादी हो चुकी है। तेजाजी लोक देवता ऐसे भी है जिनकी शादी बचपन में हुई यानी बाल विवाह तेजाजी का हुआ था। तो तेजाजी को फिर पता चला तो उन्होंने उन्होंने अपनी स्टोरी बताई उनकी शादी से रिलेटेड, किस प्रकार उनकी शादी हुई, कहाँ उनका ससुराल है, सारी रिलेटेड स्टोरी अपनी भावज यानी भाभी ने अपने देवर तेजाजी को सुनाई। तो फिर तेजाजी ने तुरंत अपनी घोड़ी सिंगारी, किसको? लीलन को। तेजाजी का घोड़ी का नाम पूछा जाता है, तेजाजी का घोड़ी का क्या नाम है? तो दोस्तों तेजाजी का घोड़ी का नाम है लीलन। इस लीलन घोड़ी पर तेजाजी सवार होकर जाते हैं दोस्तों पनेर। ठीक है, पनेर जाते हैं तेजाजी। पनेर जहां पर तेजाजी का ससुराल है पनेर, यहाँ पर तेजाजी इस घोड़ी पर सवार होकर लीलन को तैयार कर पनेर जाते हैं। और पनेर जाते तो रास्ते के अंदर, ठीक है, पनेर जाते समय उन्हें रास्ते के अंदर एक मिल सुरसुरा नामक जगह है। कहां पर? सुरसुरा। पनेर से जब तेजाजी यहाँ से खन्नाल नागौर से पनेर के लिए रवाना होते हैं, कूच करते हैं, यानी पनेर को अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने जाते हैं। तो इसी पनेर की जो राजकुमारी थी इसकी एक सहेली थी। उस सहेली का नाम था दोस्तों लाछा गुजरी। उस सहेली का नाम था लाछा गुजरी। और लाछा गुजरी के पास की काफी गायें थी। तो एक बार जो मीणाएं थे वो मीणाओं ने तेजाजी की जो पत्नी थी उसकी सहेली की गायें, तेजाजी की सहेली की गायें, लाचा गुजरी की जो गायें थी वो मेयर की मीणाओं ने चुरा ली थी। तो फिर ये भग्गी जो सहेली थी वो भगी भगी पेमल के पास आई कि
मेरी जो गाय है वो चोर मीणा है, उन्होंने चुरा ली है। आप अपने पति से बोलो, तेजा जी से बोलो, जीजा जी से बोलो कि वो मेरी गायों को छुड़ा कर लाए। तो दोस्तों क्या होता है कि घटना ये होती है कि तेजा जी यहाँ से चलते हैं गायों को बचाने के लिए। तेजा जी पनेर से चलते हैं और रास्ते में जाते जाते सुरसुरा एक जगह है जहां पर तेजा जी को एक जो सांप होता है वो अग्नि में जलने के लिए जाता हुआ मिलता है। तो तेजा जी अपनी बाले से उस सांप को अग्नि से बचाते हैं। तो सांप बोलता है कि आपने मुझे क्यों बचाया? तो तेजा जी बोलते हैं कि अभी आप अग्नि में जल रहे थे इसलिए मैंने बचाया था। लेकिन सांप नाराज होता है क्योंकि सांप का उस समय मृत्यु से सामना हो रहा था और उन्होंने उसको बचा लिया बीच में ही, यानी कि उन्होंने जलते हुए सांप को छेड़ लिया। तो सांप मनुष्य रूप में धारण करके बोला कि आपने मुझे क्यों बचाया? तो तेजा जी बोले, सांप बोला कि मैं आपको इसके बदले में डस दूंगा। तो तेजा जी बोले कि अभी तो मैं गायों को बचाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन एक जाट का वचन है कि मैं गायों को बचा के तुरंत आपके पास उपस्थित होऊंगा, तब आप मुझे डस देना। तो बोलता है, सांप बोलता है कि वचन से नहीं मुड़ोगे? तेजा जी बोला बिल्कुल नहीं, मैं आप जो वचन दिया है वो निभाऊंगा। तो तेजा जी यहाँ से रवाना होते हैं और चलते हैं, और जो भी मीर के मेणाओं ने गायें ली थी छुड़ाती, उनको छुड़ाकर वापिस दोस्तों आते हैं पनेर आते समय तेजा जी काफी घायल हो चुके थे और इतने खून से लथपथ हो चुके थे। फिर वो दोस्तों जाते हैं सुरसुरा और वहां पर जो सांप था उसको बोलते हैं मैं अपने वचनों के कारण आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं, आप मुझे डस सकते हो। तो दोस्तों सांप है वो तेजा जी को कहां डसता है? वो बोलता है मैं आपको कहां डसूं, पूरे आप खून से लथपथ हो चुके हो। तो तेजा जी अपनी जीभ बाहर निकालते हैं, बोले कि एकमात्र ऐसी जीभ ही है मेरे शरीर में जो लहू से लथपथ नहीं है। तो जो नाग रहता है जो वो तेजा जी की जीभ पर डसता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि नाग है जो तेजा जी की कौन से शरीर के भाग पर डसता है? तो तेजा जी की जीभ पर वो डसता है। ठीक है, ये घटना होती है तेजा जी से मृत्यु संबंधित, वहीं पर तेजा जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो खरनाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था। अब दोस्तों आगे चर्चा कर लेते हैं कि जो तेजा जी को गायों के मुक्तिदाता बोलते हैं, गायों को बचाने के कारण तेजा जी को गायों के मुक्तिदाता बोलते हैं। गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता के नाम से कौन देवता प्रसिद्ध है? तो वो तेजा जी दोस्तों प्रसिद्ध है। ठीक है, इनका थान है वो सुरसुरा अजमेर में है। इनका थान दोस्तों सुरसुरा अजमेर में इनका क्या है? थान बना हुआ है। इनका थान सुरसुरा अजमेर में इनका थान बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इनका सुरसुरा अजमेर में दोस्तों देवता तेजा जी का थान बना हुआ है। और यहाँ से मूर्ति थी महाराजा अभय सिंह के काल में, यहाँ पर एक मूर्ति थी और उसको महाराजा अभय सिंह के काल में जो परबतसर नागौर हकीम का सूरी था वो उन्हें परबतसर लेकर आ गया। परबतसर भी कहाँ है? परबतसर दोस्तों नागौर में ही है परबतसर। यहाँ पर तेजा जी का सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला तेजा जी का परबतसर नागौर में बढ़ता है। ये भी कहाँ है? नागौर में ही है, मकराना के पास में परबतसर स्थित है नागौर में। यहाँ पर तेजा जी का पशु मेला दोस्तों बढ़ता है। तो यहाँ पर जो हकीम का सूरी था वो तेजा जी की मूर्ति थान सुरसुरा से उठाकर परबतसर लेकर आ गया। ठीक है, और यहीं पर तेजा जी का वर्तमान में पशु मेला भरता है। और दोस्तों मेला कब बढ़ता है तेजा जी का? तो इस बात का आपको पता होना चाहिए तेजा जी का मेला कब बढ़ता है। तो दोस्तों तेजा जी का मेला भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है। भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला बढ़ता है। ठीक है, और दोस्तों बात करें तो तेजा जी का मेला भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है। और तेजा जी को कर्षि उपार्य देवता माना जाता है। कर्षि उपार्य देवता किसे माना जाता है? उपार्य देवता किसे माना जाता है? तो तेजा जी को ही माना जाता है। और दोस्तों एक बार ये क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया कि हल और हाली को, जो हल आपने देखा होगा खेतों में जब आप हल जोतते हो तो हल होता है, और जो ट्रैक्टर होता है या फिर जो बैल वगैरह के हल जोता जाता है, तो हल और जोतने वाले हाली को दोनों को एक हाथ में राखी बांधी जाती है। वो हल और हाली को बांधने वाली वाली राखड़ी किस लोक देवता के प्रसिद्ध है? तो वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर तेजा जी का होकर गोगा जी होता है। वो उसे गोगा राखड़ी बोलते हैं। हल और हाली को बांधे जाने वाली राखड़ी को गोगा राखड़ी बोलते हैं और गोगा जी लोक देवता की मानी जाती है और उसमें 9 कांटे होती है। कृषि उपार्य लोक देवता तेजा जी है। लेकिन कई बच्चे जब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि हल और हाली को बांधे जाने वाली राखड़ी किस लोक देवता की, और पहला ऑप्शन वहां पर तेजा जी देखने को मिलता है और लगभग बच्चे तेजा जी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हल और हल्दी को बांधे जाने वाली राखड़ी तो गोगा जी की है, लेकिन कृषि उपार्य लोक देवता वो है तेजा जी। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक अन्य नाम है तेजा जी को काला और भाला के देवता। काला और बाला के देवता, काला और बाला के देवता, काला और बाला के देवता भी किसे बोलते हैं? तेजा जी को बोलते हैं। और गायों के मुक्तिदाता या गायों के रक्षक लोक देवता भी किसे बोलते हैं? ये भी दोस्तों
आपके तेजा जी को ही बोलता है। दोस्तों बात करते हैं कि सांप के काटने पर तेजा जी का ही आवाहन किया जाता है, और जो तेजा जी का पुजारी होता है उसे घोड़ल्या कहते हैं। और प्रमुख स्थान तेजा जी के कहाँ है? ब्यावर, भांवता, सुरसुरा और सेंद्रिया में है। ठीक है, तो एक चर्चा होने की थी, जो तेजा जी है उनको सांप काटने पर कौन से उपारक देवता की पूजा की जाती है? सांप काटने पर भी दोस्तों तेजा जी का आह्वान किया जाता है। सांप काटने पर तेजा जी का आह्वान किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों बात करें तो तेजा जी को जो पुजारी होते हैं, तेजा जी का पुजारी को क्या बोलते हैं? तेजा जी के पुजारी को दोस्तों घोड़ल्या बोलते हैं। तेजा जी के पुजारी को घोड़ल्या बोला जाता है। इस बात का सदैव ध्यान रखना, नोट लगाकर इस बिंदु को लिख लेना, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है घोड़ल्या क्या है। तेजा जी के पुजारी को घोड़ल्या कहते हैं। ठीक है, और तेजा जी के प्रमुख स्थान और अन्य प्रमुख स्थान कहाँ कहाँ बने हुए हैं? तो दोस्तों ब्यावर, बांवता, सुरसुरा और सेंदरिया। ठीक है, देखिए ब्यावर, बांवता, सुरसुरा और सेंदरिया, यहाँ पर तेजा जी के अन्य मंदिर भी बने हुए हैं, 4 मंदिर, ब्यावर, बांवता, सुरसुरा और सेंदरिया। यहाँ पर तेजा जी के अन्य इंपोर्टेंट स्थान भी, बड़े बड़े स्थान बने हुए हैं। ठीक है, और बासी दुगारी बूंदी में भी एक स्थान बना हुआ है, बासी दुगारी ये है बूंदी में, यहाँ पर भी तेजा जी का स्थान बना हुआ है। मेन तो स्थान तेजा जी का खरनाल नागौर में, जहाँ पर इनका जन्म हुआ। अन्य स्थान की बात करें तो ब्यावर, बांवता, सुरसुरा, सेंदरिया और बासी दुगारी बूंदी में भी इनके स्थान बने हुए हैं। अब दोस्तों बात करें तो कि किसान हल जोतते समय एक गीत गाता है जिसे तेजा टेर कहते हैं, तेजा टेर। ठीक है, एक गीत होता है दोस्तों तेजा टेर, तेजा टेर। ठीक है, और इसे तेजा टेर या तेजा टीर भी देखने को मिलता है। चलो तेजा टीर लिख देते हैं, तेजा टीर। किसान जब हल जोतता है, ठीक है, किसान हल जोतते समय एक गीत का गाता है, उसे बोलते हैं तेजा टीर। यानी कृषि उपारक लोक देवता तेजा जी होने के कारण किसान हल जोतते समय एक गीत गाता है, उसे तेजा टीर बोला जाता है। ठीक है, और तेजा जी की गोत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। तेजा जी की गोत्र कौन सी है? तो तेजा जी की गोत्र है वो है धोड़िया। ठीक है, तेजा जी की गोत्र कौन सी है? धोड़िया। दोस्तों तो आज दोस्तों हमने पढ़ा राजस्थान के लोक देवता में तेजा जी से रिलेटेड, आशा करता हूँ समझ में आएगा। एक बार पूरा रिपीट कर देता हूँ। तेजा जी थे, उनका जन्म खरनाल नागौर में हुआ। पिता ताड़ जी जाट थे या बक्सा जी जाट देखने को मिलता है। माता है उनकी वो राजकुंडी या राजकोट देखने को मिलता है। पत्नी पेमल दे थी, पनेर की राजकुमारी थी, और उनकी घोड़ी का नाम नीलन था, और उनका ससुराल पनेर में था। ठीक है, और दोस्तों एक दोस्तों पनेर की जो राजकुमारी थी कौन थी? आपकी पेमल दे, उसकी एक सहेली थी दोस्तों, वो थी आपकी राछा गुजरी। उसकी गायों ने, मीर के मेणाओं ने चुरा लिया था। उन गायों को बचाने के लिए तेजा जी जाते हैं वहां पर। सुरसुरा नामक स्थान पर तेजा जी को नाग भी डसता है। ठीक है, और यहीं पर तेजा जी की मृत्यु हो जाती है। और गायों के मुक्तिदाता या गायों के रक्षक और लोक देवता किसे कहा जाता है? तेजा जी को कहा जाता है। और दोस्तों बात करें तो इनके स्थान सुरसुरा अजमेर में था, और यहाँ से जो हकीम का सूरी था वो परबसर लेकर आ गया इस मूर्ति को। पहले इनका स्थान सुरसुरा में था, फिर हकीम का सूरी परबसर लेकर आ गया, जहां पर वर्तमान में जो आपके पशु मेला बढ़ता है, राजस्थान का पशु मेला सबसे बड़ा परबसर नागौर में बढ़ता है तेजा जी का। और इस मेले की बात करें तो कब बढ़ता है? तो मेला भाद्र शुक्ल दशमी को दोस्तों बढ़ता है। और कृषि उपार्क लोक देवता तेजा जी को माना जाता है। काला और बाला का देवता भी इसे तेजा जी को कहते हैं। सांप काटने पर तेजा जी का आह्वान किया जाता है। इनका पुजारी घोड़ल्या कहलाता है। और ब्यावर, बांवता, सुरसुरा, सेंदरिया ये तो जगह है चारों अजमेर में, और बासी दुगारी एक जगह है बूंदी में। यहाँ पर तेजा जी के अन्य थान बने हुए हैं, यानी कि अन्य छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। ठीक है, और दोस्तों बात करें तो जब जो हल किसान होता है वो हल जोतते समय तेजा टीर एक नामक कोई एक गीत है, उसका आह्वान किया जाता है। और तेजा जी की बात करें तो तेजा जी की गोत्र है धोड़िया जाट। ठीक है, ये दोस्तों बात होगी तेजा जी से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको काफी समझ में आया होगा, काफी इंटरेस्ट टॉपिक रहा है हमारा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।